हेलो एवरीवन, आई एम शान्या। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आखिर इनऑर्गेनिक हमें याद क्यों नहीं रहते और ऑर्गेनिक के रिएक्शन हमें कुछ समझ क्यों नहीं आते और फिजिकल हमसे बनते क्यों नहीं है। ये केमिस्ट्री के 3 पोर्शन हमें पूरे साल भर परेशान करके रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए एक सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो हर एक चैप्टर के नोट्स हमारे पास होने चाहिए। हर एक चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा हो। मैंने पर्सनली अमित महाजन से और मोहित सर से पढ़ा था। अमित महाजन सर से मैंने केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन किया था और बाकी चैप्टर मैंने मोहित सर से किया था। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं फिजिक्स वाले में। आपको जिन सर से समझ में आता है आप उन सर से पढ़ के अपना बेसिक को ठीक करो। बेसिक आप अगर ये सोचोगे कि मैंने सर से पढ़ा और मुझे अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, मुझे मैं भूल ही नहीं सकती अगर सर ने मुझे पढ़ाया है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग में आप बिल्कुल मत हो। सर का काम होता है हमें पढ़ाना और हमारा काम होता है पढ़ना। तो उस चीज को हमने कितने अच्छे से पढ़ा, कितने अच्छे से सुना, वो हम पे डिपेंड करता है। और इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट ही है कि आप पहली बार सुनकर या फिर आप अपने कॉपी में लिखकर आपको याद नहीं होने वाला। मैं लिटरली आपको बता रही हूँ कि आप जब नीट के एग्जाम देने में जाओगे ना, तो आपको एक रात पहले इनऑर्गेनिक हर एक ट्रेंड्स देखना पड़ेगा कि कौन सा मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है, कौन सा बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है। और आजकल के टीचर्स इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि आपको सब चीज़ का निमोनिक्स बता देंगे कि आखिर मेल्टिंग पॉइंट का निमोनिक्स क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट का निमोनिक्स क्या होना चाहिए, एटोमाइजेशन थैलेपी का निमोनिक्स क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि आपके पास एक बेसिक नोट्स होना बहुत जरूरी है। एंड दूसरी बात आती है रिवीजन पे। अगर आपने वीकली में मान लो 2 चैप्टर पढ़ा है इनऑर्गेनिक का, मान लो आपने डीएनएम ब्लॉक पढ़ा है और फिर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, तो आप जब अपने वीकेंड में रहते हो तो आपको ये 2 चैप्टर रिवीजन करना है। ये नहीं कि हाँ फिर एनसीईआरटी या फिर नोट्स लेकर बैठ के रिवीजन करें, नहीं। आपको बस ऊपर ऊपर पलटाना है 1-2 बार पेज, हाँ हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस ऐसे रिवीजन करना है। कोई स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि एक दिन तो पूरा रेस्ट चलता है बट उतना भी रेस्ट नहीं चलता, बस रिवीजन थोड़ा थोड़ा आपका होना चाहिए। एंड फिर तीसरी बात आती है शॉर्ट नोट्स। इनऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट्स मस्ट है। और खुद का शॉर्ट नोट्स, ये नहीं कि कोई भैया दीदी का शॉर्ट नोट्स है मेरे पास या फिर कोई मुझसे ही मेरे शॉर्ट नोट्स मांग रहे हैं, नहीं। आप जब तक खुद से अपना शॉर्ट नोट्स नहीं बनाइएगा तब तक वो शॉर्ट नोट्स नहीं रहेंगे, जो रियलिटी बात है। मैं भी ये सोचती थी कि किसी का शॉर्ट नोट्स पढ़ लूंगी, बट वो शॉर्ट नोट में वो फीलिंग नहीं है जो आप जब खुद से शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो उसमें रहेगा। तो खुद से शॉर्ट नोट्स बनाओ, इससे आपका उस टॉपिक पे कॉन्सेप्ट भी मजबूत होगा, ठीक है। एंड देन फोर्थ आते हैं हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं लिटरली बताऊं तो मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज किया था और एनसीईआरटी बनाया था, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था। लेकिन पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी बनाने के लिए भी कुछ पॉइंट्स आपको याद रहना चाहिए कि अगर आप एनसीईआरटी बना रहे हो तो हर एक क्वेश्चन के आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप पीरियोडिक टेबल बना रहे हो तो पीरियोडिक टेबल का हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये पूछा गया था, ये कहाँ से किस लाइन से पूछा गया, वो लाइन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और पीवाईक्यूज इनऑर्गेनिक का तो बहुत, मतलब इनऑर्गेनिक में पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। इनऑर्गेनिक एक लर्निंग पोर्सन है। जब आप पीवाईक्यूज करते हो तो आपको पता चलता है कि किस लाइन से क्वेश्चन आ रहे हैं। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी जितनी बार आप बायो पढ़ते हो उतनी बार आपको केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पढ़ना पड़ेगा, जो कि रियलिटी है। फिर आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने तो विशाल तिवारी सर से पढ़ा था, वो उस वक्त अनअकैडमी पे पढ़ाते थे, बट अभी मुझे पता नहीं वो कहाँ पढ़ाते हैं। वो जीओसी इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने सब सारी जगह से जीओसी पढ़ लिया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस तो मुझे एकदम ऊपर से जाता था। फिर मैंने विशाल तिवारी सर से पढ़ा और उन्होंने भाई बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और 12th का उसके बाद मैंने मेजर पोर्शन जो भी होते हैं वो सब भी मैंने विशाल तिवारी सर से पढ़ा है। और उसमें भी मेन चीज़ वही होता है, फर्स्ट कि आपके पास आपका नोट्स होना चाहिए, जिन सर से आपको जो समझ में आ रहा। पहली बार आप अगर ये सोचोगे कि आपको पहली बार समझ में आ जाएगा तो वो तो इम्पॉसिबल है। तो आपको एक बेसिक नोट्स अपना रहना चाहिए। एंड देन उसके बाद वही रिवीजन, आपका रिवीजन हमेशा ऑर्गेनिक में भी चाहिए। ऑर्गेनिक का एक सबसे अच्छा चीज़ क्या है आपको पता है? ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। आप जब ऑर्गेनिक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज देखोगे तो आपको पता चलेगा कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब सिर्फ कन्वर्जन ही कन्वर्जन है ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में। आपको बनाने में बहुत मजा आने वाला है। तो आप एनसीईआरटी के कन्वर्जन के सारे क्वेश्चन बताओ। मैं लिटरली बता रही हूँ कि आपको हर रिएक्शन याद हो जाएंगे। पहले तो आपको एक अच्छे टीचर से पढ़ना होगा जो आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए। एंड देन आप एक्सरसाइज बना लो, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे कन्वर्जन करना है। ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचोगे कि मैंने रिएक्शन पढ़ लिया और आपको याद हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं। आपको कन्वर्जन करना बहुत मस्त, आप कन्वर्जन करो और आपको हर एक रिएक्शन आपके ऐसे जवान पे आ जाए। फिर आते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल हमें फिजिक्स जैसा लगता है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने का एक सिंपल सा तरीका है। मैंने तो सुधांशु सर से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा है, तो खैर कोई पढ़ा नहीं सकता, मतलब मैं ये नहीं कह रही कोई नहीं पढ़ा सकता, मुझे उनसे बहुत अच्छे से समझ आया है फिजिकल केमिस्ट्री। मैंने मोल कॉन्सेप्ट उनसे पढ़ा, मेरे से मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बनते नहीं थे। एंड फिर कॉफिशिएंट वाला क्वेश्चन जितना भी होता है मोल कॉन्सेप्ट में, वो सारा बताया कैसे बनते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला, मुझसे उस टाइप के क्वेश्चंस बनते ही नहीं थे। देन सर के बताने के बाद मेरे से सारे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनने लगे। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने ये से पढ़ा, सॉल्यूशन के भी क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। मतलब एक बेसिक पढ़ाई आपको करना ही पड़ेगा कोई ना कोई टीचर से जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए। और अगर आप ये सोचोगे कि पहली बार में आपको समझ आ जाए तो वो नहीं होने वाला है। आपको हर एक चैप्टर पे क्वेश्चन करने होंगे। और मैं
मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि रिडॉक्स का आप एनसीईआरटी कर लेना। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होता है और वो क्वेश्चन अक्सर नीट में आता है, तो आप वो कर लेना, बैलेंस्ड वाला कर लेना एनसीईआरटी से रिडॉक्स। अगर आप एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से कर लिए तो उसके अलावा आपको कोई जरूरी नहीं पड़ेगा रिडॉक्स का। और मैं तो कहूँगी कि सॉल्यूशन वगैरह भी आप, मैंने 12th का जितना भी फिजिकल का पोर्शन है, मैंने 12th का एनसीईआरटी भी पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा है। मैं आपको बताऊँ तो केमिकल काइनेटिक्स का मेरे पास नोट्स नहीं था, मैं सुधांशु सर से वन शॉट देखी थी बट मैंने नोट्स नहीं बनाया था। मैंने केमिकल काइनेटिक्स का, मैंने एनसीईआरटी में केमिकल काइनेटिक्स का पढ़ती थी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप एनसीईआरटी पढ़ लो और फिर आप सॉल्यूशन एनसीईआरटी पढ़ लो, और फिर जो 11th का मेजर पोर्शन फिजिकल का तो 11th में ही है, तो आप आयनिक, थर्मोडायनेमिक्स, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर सब आप सुधांशु सर से पढ़ लो। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको पक्का समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स उनको भी समझ आया तो आपको भी समझ आएगा। तब भी आपको प्रॉब्लम रह जाता है तो आप एक बार पढ़ो, फिर क्वेश्चन करो, बहुत सारे क्वेश्चन करो। आपसे नहीं बन रहे तो आप बस ट्राई करते जाओ, और टीचर्स जो भी जहाँ भी आप पढ़ रहे हो आप उनसे डाउट पूछो कि कैसे बन रहा। आप डाउट भी क्लियर करो, ये नहीं कहना नहीं बन रहा तो आप वो डाउट को छोड़ दे रहे हो। आप डाउट क्लियर करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वो क्वेश्चन कैसे बन रहा है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में डाउट भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। एंड देन हर एक चैप्टर का आपके पास एक फॉर्मूला सीट होना चाहिए कि जब आप उसके क्वेश्चन करो तो आप उस फॉर्मूला सीट को एक बार देख लें एंड देन बैठे उस चैप्टर को क्वेश्चन करने के लिए। एंड ये 3 पोर्शन आपको केमिस्ट्री को परेशान नहीं करेगा। मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, आप एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज करो, बस आपका सब हो जाएगा। फिजिकल में भी मैं बता रही हूँ, आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन करो एंड एक्सरसाइज करो। केमिकल का पता है आपको कितना क्वेश्चन है, मेरे पास तो खैर पुराना बुक था, 69 क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम के, आप वो कर लो और उसके इंडेक्स क्वेश्चन कर लो। आपका अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। और आप पीवाईक्यू कर लो, फिजिकल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने लिटरली किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एंड बाकी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट में बताओ। अगर केमिस्ट्री में और भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप बताओ, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि उसे कैसे पढ़ते हैं। और अगर आपको फिजिक्स में भी कोई दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो पक्का उसे पे डालूंगी। चलो अच्छे से पढ़ो एंड बाय।